तो दोस्तों सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? जो सोशल मीडिया को एकदम हल्के में लेके बैठे हुए हैं ना, जिनके माइंड में ये बैठा हुआ है कि सोशल मीडिया से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उन लोगों को आज एग्जाम्पल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जो उनको पैसों की कोई कमी नहीं है, ना ही उनको पहचान की कोई कमी है। पैसा भी है, पहचान भी है, लेकिन वैसे वैसे लोग फिर भी यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। आज हमारे गांव में एक पूजा हो रहा था। जो गांव देहात में शायद बहुत सारे नाम से उस पूजा को जानते होंगे, अलग अलग नाम से। हम लोग पतिवा बाबा के नाम से उस पूजा को जानते हैं। वो शायद बनारस के थे, बनारस के आए थे पूजा देने के लिए हमारे गांव में। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ना हमको उस पूजा से मतलब है। हम गए थे देखने, पूजा अच्छी तरीके से दिए पूजा, और जो भी किए उनके पास जो भी कला था, ठीक है, हम पूजा पे टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन एक नोटिस करने वाली बात ये थी कि उन बाबा का यूट्यूब चैनल था अपना। आप समझ सकते हैं कि उन बाबा का यूट्यूब चैनल था अपना। देख रहे हैं कि बहुत सारे बाबा का यूट्यूब चैनल है, जो भी हैं बड़े बड़े, अपना जो भी बड़ा आज हुए हैं, यूट्यूब चैनल का ही मतलब कि सहारा लेके, यूट्यूब सोशल मीडिया का ही सहारा लेके बड़े हुए। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, चैनल का नाम मेंशन नहीं करूंगा, बाबा हैं। लेकिन मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चैनल होने का कारण ये है। आप लोग देखिए, अभी वो यंग भी नहीं कह सकते थे, लेकिन उतना ज़्यादा ओल्ड एज के भी नहीं थे, ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी उनका शरीर मतलब चल रहा है। शरीर चलने का मतलब कि अभी वो काम करने की उम्र में हैं। तो अभी तो वो काम कर रहे हैं, काम करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, काम करके पैसा कमा रहे हैं। तो काम करके पैसा भी कमा रहे हैं। दूसरी चीज़, जो वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं, वो यूट्यूब से भी पैसा कमा रहे हैं। एक जगह आए किसी मतलब कि संत के पास, किसी अपने चेले के पास जग करने के लिए, वहाँ पे जो पूजा किए वहाँ से भी पैसा लिए, और उस पूजे को रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पे डाले, उस यूट्यूब से भी पैसा कमाए। और एक चीज़ और, जितना यूट्यूब पे लोगों ने देखा, उनका प्रचार भी हुआ यूट्यूब के माध्यम से। जितने लोगों ने यूट्यूब पे देखा, वो भाई उनका तो प्रचार हुआ ना एक तरीक़ा से यूट्यूब के माध्यम से, तो प्रचार भी हुआ। अब एक चीज़ और, अगर वो बूढ़े हो जाते हैं, पूजा करने की स्थिति में नहीं भी रहते हैं, तो आप लोग जान रहे हैं कि वो यूट्यूब पे वीडियो बना के, क्योंकि उनका तो फैन फॉलोइंग अच्छा खासा हो जाएगा। अभी तो कितना सब्सक्राइबर हमें याद नहीं आ रहा है, चैनल देखेंगे तो बता देंगे। लेकिन अभी वो पूजा करने की स्थिति में है, तो अभी तो पूजा करके अपना जीवन यापन कर ले रहे हैं, जो भी है। लेकिन जिस दिन उनका शरीर थक जाएगा, वही वीडियो काम आएगा, वही वीडियो से वो पैसा कमाएंगे, और उनका बुढ़ापा में भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्योंकि काम आज कर रहे हैं, बुढ़ापे तक पैसा आता रहेगा। उस समय, इस समय अपने शरीर से काम कर रहे हैं, उस समय अपने माइंड से काम करेंगे। वहीं घर बैठे बैठे अपना जो भी टिप्स होगा, जो भी पूजा से रिलेटेड होगा, सब बताते रहेंगे, तो उस तरह से पैसा कमाएंगे। यानी कि जवानी में, या जो भी अभी कह सकते हैं इस उम्र में, अपने मतलब कि शरीर से पैसे कमाएं। अब उस समय जब ओल्ड एज में जाएंगे, शरीर काम करने लायक नहीं रहेगा, तब वो अपने वीडियो से पैसा कमाएंगे। वीडियो बना के आज भी कमा रहे हैं, उस समय भी कमाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी मतलब कि काम कर रहे हो, उसी चीज़ को यूट्यूब पे दिखाओ ना। अगर खेती कर रहे हो तो खेती को ही दिखाओ। दोस्तों, आज मैंने सब्जी उगाया है, आज मैंने इसका बीज डाला है, देखते हैं 2 दिन बाद कैसा रहता है, देखते हैं 4 दिन बाद कैसा रहता है। आज मेरा सब्जी फरने लगा, यही डालो। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया से जुड़ो, क्योंकि अब वो पहले वाला ज़माना नहीं रह गया है। अब जब तक आपके पास फैन फॉलोइंग नहीं रहेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। आप अकेला महसूस, पहले परिवार के, अगर परिवार नहीं रहता था तो अकेला महसूस होता था। अब अगर आपके पास फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, तब आप अकेला नहीं। क्योंकि अगर आप अकेले लड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके पीछे जब उतना सपोर्ट रहेगा, तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। देखते हैं सौरभ जोशी भाई साहब, इतना बड़ा मतलब कि ब्लॉगर हैं। ध्रुव राठी, इतना मतलब कि इतना ऐसे वीडियो बनाते हैं कि किसी का भी वाट लगा देते हैं।
लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बैकग्राउंड जो है ना, बहुत बड़ा खजाना है भाई सब्सक्राइबर का। अगर मान लीजिए किसी मंत्री पे भी चिट्ठा खोल दिए, अगर किसी मंत्री का ही चिट्ठा खोल दिए, मंत्री भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो रियल घटना होगी, अगर मंत्री के बारे में सच बोल दिया तो कुछ नहीं कर सकता है मंत्री, क्योंकि अगर उनके पीछे का जो भी अगर 15-20 मिलियन सब्सक्राइबर है तो उनका बेस वैल्यू बना हुआ है भाई। उनको पहचानने वाले, उनके जानने वाले हैं, उनको सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। अगर मेरे को सब्सक्राइब करके रखा है तो मेरे को कहीं ना कहीं वो जानता होगा, मेरा वीडियो देख रहा है तो वो मेरे को जान रहा है। तो एक बात बताइए, अगर किसी नेता का ऐसा हिम्मत होगा जिसके पीछे मतलब कि 16-17 मिलियन सब्सक्राइबर बेस हो, उसके पीछे उस पर कोई जाएगा सवाल करने? अगर वो वोट कर दिया अचानक दूसरे तरफ तो, क्योंकि वो तो मेरा बनाया हुआ सब्सक्राइबर है, वो मेरे बनाए हुए मेरे लोग हैं, मेरे को लोग सुनते हैं, मेरे को लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी बात भी मानेंगे। तो उनके खिलाफ अगर वीडियो बना दिया तब तो उनकी वाट लग जाएगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास सोशल मीडिया पावर है तो आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। और वो बाबा थे, तो बाबा को हम भी दिल से नमन करते हैं कि आपने सोशल मीडिया का सहारा लिया, और कितने लोगों ने आपको देखकर यूट्यूब पे काम करना चाहेगा। तो ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।